हुकूमत में आने से पहले तहरीक इंसाफ बार बार इस मुआहदे की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा करती रही। 12 फरवरी 2018 को इमरान खान ने ट्वीट किया कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में LNG की डील के हवाले से तफसीलात सामने आ जाएंगी। कौम बेताबी से कतर से की जाने वाली मल्टी बिलियन डॉलर की पुरस्रार डील की तफसीलात जानना चाहती है। इससे पहले 10 फरवरी को इमरान खान ने ट्वीट किया था कि उन्हें इस बात पर कोई हैरत नहीं कि हुकूमत कतर से LNG डील को छुपा रही है। यानी और यकीन दहानी के बावजूद भी वजीर आजम अब्बासी ने पार्लियामेंट और अवाम के सामने इसकी तफसीलात नहीं ला रहे। इससे यह पता चलता है कि बहुत बड़ी करप्शन इस डील में छुपी हुई है। ये वजीर आजम इमरान खान ने उस वक्त कहा और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने LNG मुआहदे को बड़ी करप्शन भी करार दिया, बार बार देते रहे। LNG का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कॉन्फिडेंशियल है। ये मेगा करप्शन है, मेगा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसमें से बड़ा पैसा निकालते हैं। फिर इमरान खान खुद इक़्तिदार में आए। होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म इमरान खान जिसे बहुत बड़ी करप्शन करार दे रहे थे वो इस डील को सामने लाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत में आने के बाद 30 नवंबर को वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने कहा कि हुकूमत कतर से मुआहदे पर दोबारा से बातचीत पर गौर कर रही है। हम गौर कर रहे हैं कि हम रीनेगोशिएट करें उससे। ये भी गौर कर रहे हैं उनके साथ भी रीनेगोशिएट करने की। और जो 2 टर्मिनल्स हैं हमारे कराची में, उस मुआहदे पे भी हमें कुछ एतराज़ात थे। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता इस वक्त। मगर फिर बाद में हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया। नून लीग के दौर में होने वाली LNG डील पर एतराज़ात उठाने के बाद, हुकूमत में आने के बाद, इस डील पर दोबारा से बातचीत करने के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ ने LNG डील को बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। डॉन अखबार में शाया होने वाली खलीद कियानी की खबर के मुताबिक वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए कहा है कि हुकूमत LNG के 15 साला मुआहदे की पासदारी करेगी, लेकिन कतरी हुक्काम से कीमतों में कमी की बात की जाएगी और इसके अलावा कतरी हुक्काम से कहा जाएगा कि सप्लाई में ताख़ीरी अदायगी की सहूलत भी शामिल की जाए। हुकूमत ने मुआहदे की पासदारी का ऐलान कर दिया। जिस वक्त वो वज़ीर पेट्रोलियम थे उस वक्त उन्होंने मुआहदे की पासदारी का ऐलान किया। अपोजिशन में थे तो इसको बहुत बड़ी करप्शन कहते थे सारी चीज़ें पब्लिक की जाएँ, हम आएंगे तो करेंगे, नहीं की और पासदारी का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद भी LNG मुआहदे के हवाले से कुछ दावे सामने आए। अमेरिकी खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी सामने आई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने गैस सप्लाई कंपनियों में मुकाबले की फिजा पैदा करके LNG के मुआहदों में $600 मिलियन बचा लिए। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जब कतर ने 2 साला मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान के लिए LNG की कीमतें कम करने से इनकार किया तो 2015 के आखिर में पाकिस्तान ने ओपन मार्केट से रुजू करने का फैसला किया, जिसकी बिड में दीगर बड़ी कंपनियां भी कूद पड़ी। इसी दौरान कतर की कंपनियों से मुज़ाकरात भी जारी रहे। ऐसी सूरत में जब टेंडर जारी किया गया तो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां शरीक हुईं और कम से कम बोली की पेशकश सामने आई। इस हिकमत अमली से पाकिस्तान कतर गैस से कीमतें कम कराने में कामयाब हो गया और पाकिस्तान को $610 मिलियन की बचत हुई। टेंडर के बाद पाकिस्तान ने कतर के सामने रशियन ग्रुप की सबसे कम बिड को रख दिया, जिसके बाद कतर इसी कीमत पर पाकिस्तान को LNG सप्लाई करने पर रजामंद हो गया। इसके बावजूद पाकिस्तान ने रूसी कंपनी को पहला टेंडर जारी करके कुछ गैस उससे खरीदी, लेकिन दूसरे टेंडर में कतर ने रूसी कंपनी से ज्यादा अच्छी पेशकश कर दी और फिर टेंडर हासिल कर लिया। ब्लूमबर्ग ये बात कह रहा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत बैनुल-अक़वामी मीडिया को बहुत अहमियत देती है। अगर बरतानवी टैब्लॉइड के अंदर भी कोई खबर छप जाए तो उस पर रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। नून लीग के खिलाफ डेली मेल की खबर को अहम करार दिया जा रहा है, मगर ब्लूमबर्ग जो बिजनेस न्यूज़ के हवाले से दुनिया का मोतबर तरीन और बड़ा खबर रसा इदारा है, उसने अपनी रिपोर्ट में LNG के हवाले से नून लीग की डील को दुरुस्त करार दिया। ये कहा कि उसने करोड़ों डॉलर्स बचा लिए बहुत तरीके से कतर के साथ डील करके, मगर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पहले तनकीद करने वाली हुकूमत ने बाद में न सिर्फ कतर से मुआहदे की पासदारी का ऐलान किया बल्कि खुद भी LNG खरीदारी का फैसला कर लिया है और कतर से ही फैसला किया है। 5 जून को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक 12 फरवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम डिवीजन को 200 मिलियन क्यूबिक फीट इजाफी LNG मंगवाने की हिदायत की है। खुद हुकूमत अब कतर से ही डील कर रही है और ज़्यादा गैस मांग रही है। पहले पिछले मुआहदे के हवाले से बात किया करती थी, उसकी पासदारी भी कर रही है और भी गैस मांग रही है। फिर हुकूमत ने वादों के बावजूद इस LNG डील को आज तक अवाम के सामने नहीं रखा और तो और हुकूमत और कुछ प्राइवेटाइज कर पाए या ना कर पाए, सबसे पहले यह हुकूमत नून लीग के दौरे हुकूमत में लगाए गए LNG प्लांट्स को बेचकर ज़र मुबादला कमाने जा रही है। हुकूमत इस वक्त 2 LNG प्लांट्स की निजकारी का ऐलान कर चुकी है। LNG के 2 पावर प्लांट्स, बलोकी पावर प्लांट और हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट की निजकारी की जा रही है, जिसकी पैदावारी सलाहियत 2500 मेगावाट से ज़्यादा है।
हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इनकी प्राइवेटाइजेशन से $2 अरब का टारगेट रख चुकी है। यानी इन प्लांट से बिजली भी पैदा हो रही है और हुकूमत बेचकर उनसे मुनाफा भी कमाने जा रही है। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमने 24 अक्टूबर 2018 को अपने प्रोग्राम में वज़ीर बिजली उमर अयूब से बात की तो पहले उन्होंने एतराज़ उठाया कि बिजली की जो पैदावार हुई वो महंगी थी। LNG प्लांट्स पर भी उनका मौक़िफ़ था कि अब हम इस पॉइंट पर आ गए हैं कि तेल और LNG से बिजली पैदा करने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम उनसे पूछते रहे कि पाकिस्तान पहले सिर्फ $2 अरब का तो फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करता था, दरामद करता था। LNG प्लांट्स की वजह से एक तो उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मगर $2 अरब फर्नेस ऑयल इंपोर्ट पाकिस्तान पहले करता था। अब सिर्फ $1.7 अरब की पूरी LNG पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो इससे तो पाकिस्तान का फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। मगर वो क्या कहते रहे, जो गुज़िश्ता हुकूमत का क्लेम है उसमें मैं कोल पर बाद में आऊँगा, पहले LNG के प्लांट्स पर आ जाता हूँ। वो कहते हैं हमने 3600 मेगावाट के LNG बेस्ड प्लांट्स लगाए, कुछ एग्जिस्टिंग प्लांट्स को भी कन्वर्ट किया। LNG प्लांट्स चलते हैं 62% की कैपेसिटी पर। जो आपके ऑलरेडी प्लांट्स मौजूद थे जो फर्नेस ऑयल पर चला करते थे, पुराने हो गए थे, 25-35% की कैपेसिटी पर चल रहे थे। तो अगर उन प्लांट्स को बंद भी रखें जो फर्नेस ऑयल बेस्ड थे और LNG प्लांट्स को चलाएं तो भी दावा है उनका कि तकरीबन $2 अरब फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में बचते हैं। पाकिस्तान की टोटल LNG की इंपोर्ट ही $1.7 बिलियन की है उनके क्लेम के मुताबिक। तो हर लिहाज से अगर आप कैपेसिटी चार्जेस पे कर भी रहे हैं, नए प्लांट्स आपने लगा भी लिए हैं, तो फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में जो पैसा बचा रहे हैं हर लिहाज से विन विन है उस दावे के मुताबिक पाकिस्तान के लिए। अभी जहां पे हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आ रहे हैं, जहां पे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, वहां पे आपका LNG क्योंकि पैक्ड है तेल के साथ, तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारे लिए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया है जहां पे फ्यूल ऑयल भी फीजिबल हो गया है। पैसे बचने वाली बात है कि अब हम फर्नेस ऑयल से उस पॉइंट पर जा रहे हैं। पाकिस्तान का तो 13.5% पर पैक्ड है ना ब्रेंट ऑयल के साथ, और साथ में फिर जो बाद में डील की वो 12.5% पर। तो अगर फर्नेस ऑयल की कीमत बढ़ रही है तो साथ में जो LNG है वो उसी के परसेंटेज में पाकिस्तान लेता है ना। और अगर कैपेसिटी भी 62% होती है, पाकिस्तान के फर्नेस ऑयल के प्लांट भी पुराने थे जो कन्वर्ट नहीं हुए और वो चलते भी कम कैपेसिटी पर थे, 62% कैपेसिटी पर LNG है, तो ये कैसे बराबर हो रहा है आप कह रहे हैं प्राइस बढ़ने से, जब पाकिस्तान लेता ही 13.5% एज अ रेशो ऑफ फर्नेस। वो महंगा हो रहा है, अगर LNG महंगी हो रही है तो वो भी तो महंगा हो रहा है फर्नेस ऑयल। भाई कि LNG का जो अभी जो इशू आ रहा है वो ये है कि उसकी भी प्राइस तेल से पैक्ड है, वो भी इंक्रीज पे है, वो भी तेल किस तरह ऊंचा जा रहा है और वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है जहां पे फर्नेस ऑयल भी फीजिबल हो रहा है। तो ये मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि LNG सस्ता होगा तेल से हर वक्त। वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंटरनेशनल मार्केट्स में LNG भी स्पॉट मार्केट पे चला गया। पहले कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे पर अभी ज्यादातर जो है वो स्पॉट मार्केट में जा रही है। उमर अयूब कह रहे थे कि अब तेल और LNG से बिजली की पैदावार में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं रह गया है, हम उस पॉइंट पर आ गए हैं। मगर 5 जून को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक 12 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम डिवीज़न को 200 मिलियन क्यूबिक फीट इजाफी LNG मंगवाने की हिदायत की। और हमने अब कंफर्म भी किया, तो हम आपको बता सकते हैं कि हमें वज़ारत पेट्रोलियम के ज़राए बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल है। 200 मिलियन क्यूबिक फीट हम मज़ीद कतर से LNG लेने के लिए इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। और तो और हुकूमत में आने के सिर्फ 9 माह बाद ही वज़ीर आज़म ने लोड शेडिंग के खात्मे का क्रेडिट भी ले लिया है और उमर अयूब को मुबारकबाद भी देती है। हालांकि 9 माह में बिजली का कोई प्रोजेक्ट नहीं लग सकता। यह हुकूमत LNG पर तनकीद करती रही, साथ ही LNG से फ़ायदा भी उठाती रही। जनवरी में गैस का बहरान सामने आया तो पता चला कि हुकूमत ने LNG की सप्लाई का ऑर्डर ताख़ीर से दिया। जो पहले से ऑर्डर शुदा LNG शिपमेंट आई थी उसे भी मना कर दिया। फिर गैस की कमी पैदा हुई, लोड शेडिंग होने लगी, प्लांट्स को महंगे फर्नेस ऑयल पर चलाना पड़ा, आवाम को तकलीफ भी हुई, करोड़ों का नुकसान भी हुआ। मगर सारी जिम्मेदारी सुई गैस फराहम करने वाली दोनों कंपनियों पर डाल दी गई और फिर माजी पर सारी की सारी जिम्मेदारी डालने की कोशिश की गई। हमारे प्रोग्राम में उस वक्त वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने बताया था कि गैस के हालिया बुरान की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर सुई नॉर्थ और सुई साउथ कंपनी पर आयद होती है। दोनों इदारों ने ना सिर्फ हुकूमत से बाज़ जो गैस कंप्रेसर प्लांट्स की खराबी से मुतालिक मालूमात को पोशीदा रखा। आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा कि 3 महीने पहले इन गैस कंपनीज को बताना होता है कि LNG इंपोर्ट करनी है ताकि ये इंपोर्ट कर सके, सुई नॉर्थ PSO से कोऑर्डिनेट कर सके। अब आप बता रहे हैं कि आपने 28 नवंबर को एक मीटिंग की, 7 दिसंबर को एक मीटिंग की। जब आपको खुद को 28 नवंबर को ख्याल आया है तो सुई नॉर्थ के MD को कैसे ख्याल आ जाता कि वो इंपोर्ट कर ले जब आपने मीटिंग 28 नवंबर को की है और फर्म डिमांड बताइए। ये MDs की जिम्मेदारी नहीं थी, पिछले सेक्रेटरी की जिम्मेदारी नहीं थी, पिछली CCO की जिम्मेदारी नहीं थी,
पिछले मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी नहीं थी, पिछली हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं थी। जो काम आज हम कर रहे हैं कि एक स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, पावर सेक्टर को हम बैठा के एक मेरिट ऑर्डर तरतीब दे रे हैं। आपने कहा 3 महीने पहले बताना पड़ता है, तो आपकी हुकूमत को 5 महीने हो गए, तो आपको बताना था ना। को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। टर्मिनल आपको दे गए, वो एलएनजी के प्लांट्स आपको दे गए, वो 3 महीने पहले आपने बताना था। 28 नवंबर को आप मीटिंग कर रहे हैं, जिम्मेदारी सारी सुई नॉर्थ के एमडी पर डाल रहे हैं। ये सब कुछ होता रहा, क्राइसिस भी आता रहा। अब हुकूमत जो कतर के साथ डील हुई उसकी पासदारी भी कर रही है और भी ज़्यादा एलएनजी ले रही है। जो नून लीग के दौर में प्लांट्स लगाए गए 2500 मेगावाट उससे पैदा भी कर रही है। साथ में 2 प्लांट्स को प्राइवेटाइज करके ज़र मुबादला कमाने की तैयारी भी कर रही है। मगर शाहिद खकान अब्बासी आज गिरफ्तार हो गए हैं और अभी तक नहीं बताया गया कि इस एलएनजी डील में उन्होंने एग्जैक्टली करप्शन क्या की है। इसके अलावा पहले तहरीक इंसाफ सीपैक से मुतालिक नून लीग की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती रही कि वो इस मंसूबे के बारे में पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेते, मामला को खुफिया रखते हैं, करप्शन के इशारे देती रही। खुद इमरान खान गुज़िश्ता हुकूमत पर इस हवाले से तनकीद करते रहे कि प्रोजेक्ट अच्छा है मगर अवाम के सामने तफसीलात आनी चाहिए। यहाँ तो एक्चुअली डेमोक्रेसी आई नहीं है कभी सही तरह। चाइना का पाकिस्तान को फ़ायदा है, हमारे मुल्क को फ़ायदा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। सिर्फ एक इशू है कि सीक्रेट क्यों होता है सब कुछ। अब पार्लियामेंट जब आप लेके आए हैं तो पार्लियामेंट का तो मतलब ही होता है कि मुशावरे से चीज़ें हों। अब अपोजिशन में सीपैक से मुतालिक मामलात पर एतमाद में लिए जाने का मुतालबा करते रहे, मगर जब खुद हुकूमत में आ गए हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू में कहा कि चीनी हुकाम ने बहुत से मामलात को खुफिया रखने का कहा है। चाइनीज़ इसी तरह काम करते हैं। The Chinese have been a breath of fresh air for us. They have been helpful to us in areas which I can't tell because some of the areas they want us to keep confidential. They work in a very confidential way. They do not like to bring things out in the public. So I can't talk about all the ways they've helped us. I would deal with it in a different way with the Chinese. I would never talk about it in public because that's how they are. ये बाद में आके हुकूमत में आके एहसास हुआ। हुकूमत में आने से पहले कुछ और कहते थे, बाद में अब कुछ और कह रहे हैं। और ज़ाहिर कतर का मामला भी ऐसा ही है। कतर चाहता है कि एलएनजी के मुआहदे को खुफिया रखा जाए। आमतौर पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में ये शिकायत होती है कि जी फिर दूसरे भी हमसे इसी किस्म की डील का मुतालबा करेंगे। तो दोनों मुआहदे पब्लिक नहीं किए, ना ही सीपैक किया, बल्कि कह रहे हैं कि इसी तरह चाइनीज़ काम करते हैं। इनके दौर में भी आके जो मुआहदे उन्होंने पब्लिक किया। अब एक और एलएनजी के लिए 200 मिलियन क्यूबिक फीट के लिए कतर के पास गए हैं। उस हवाले से भी कुछ अभी तक तहरीक इंसाफ ने पब्लिक नहीं किया, मगर शाहिद खकान अब्बासी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये था एलएनजी डील से मुताल्लिक केस। इसके अलावा नैब को एलएनजी टर्मिनल के ठेके पर भी एतराज़ है।